सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस बड़े ही पवित्र और उत्तम समय के लिए कि प्रभु ने हम सबको एक मौका दिया कि हम सब अलग अलग जगहों से एक बार फिर से प्रभु के समीप आए और हम बैठकर प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें और निश्चय ही उसकी उपस्थिति में उस पवित्र पवित्र परमेश्वर के द्वारा, उत्तम अगुवाइयों के द्वारा इन दिनों प्रभु में और जड़ पकड़ते हुए उसके लिए फल देने वाले यीशु मसीह के नाम से प्रभु की महिमा हो। आइए हम एक वचन की ओर मनन करेंगे और आज का हमारा मनन का विषय है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में डिवाइन हेल्प को पाता है। कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में स्वर्गीय सामर्थ को, स्वर्गीय अगुवाइयों को और स्वर्ग में से आने वाला हर एक सहायता को कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में पाएगा, इसी के ऊपर थोड़ा सा हम मनन करने की कोशिश करेंगे। प्रभु की आत्मा हमारी सहायता करे। मेरे साथ आप निकालेंगे वचन में जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके वचन 4 को पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय वचन 4। यहां पे लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की आत्मा आज हम सबसे बातें करे। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर वास्तव में चाहते हैं कि इन दिनों आप शारीरिक अवस्था से उठ करके अपनी आत्मिक अवस्था में आओ। आत्मिक अवस्था में आना हमारा या परमेश्वर की उपस्थिति में यह मांग नहीं है। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाया है, उस व्यक्ति का जीवन ही आत्मिक है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है और जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। क्योंकि हमने यीशु के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, पानी और बपतिस्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा जन्म पाने के चलते हम आत्मा है, तो प्रभु चाहता है वास्तव में आत्मा में जीने वाले यीशु मसीह के नाम से। जब मैं ये बात आपको बोल रहा हूं तो इसके पीछे का मर्म ये है, हम हैं आत्मिक जरूर, लेकिन अभी भी कईयों का जीवन आत्मिक होने के बाद भी शरीर में जी रहे हैं, है ना। और परमेश्वर वास्तव में आपको इस अवस्था में नहीं देखना चाहता। आप जब इस वचन को, जिसको मैंने अभी पढ़ा, आप मनन करेंगे तो आपको परमेश्वर का आत्मा निश्चित तौर से कुछ गहरी बातों को खोलेंगे। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा विषय याद रखिएगा, परमेश्वर चाहता है कि आप डिवाइन हेल्प को पाओ, स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय मदद और स्वर्ग से आने वाले उस अभिषेक अनुग्रह से भरो यीशु मसीह के नाम से। लेकिन ये किसके जीवन में होता है और कब होता है, उसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। जब आप मत्ती के उसके 4 अध्याय को पढ़ोगे तो एक वचन से पढ़ने से लिखा, ऐसा लिखा है, मैं पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा, 4 का 1 से। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। तब यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये अवस्था कैसा है। यीशु अपने घर पे नहीं है और 1-2 दिन से नहीं, करीबन 40 दिन और 40 रात से यीशु मसीह जंगल में है, एकदम अकेले। कोई खाना नहीं है वहां पर, कोई आराम का चीज नहीं है वहां पर, गर्मी है, रात को काफी ठंड है वहां पर। उस परिस्थिति में भी यीशु मसीह उपवास के साथ रहकर लगातार प्रार्थना में पाए जा रहे हैं, लगातार प्रार्थना में पाए जा रहे हैं। और ये जो यीशु कर रहे हैं उपवास से प्रार्थना, उनकी अपनी इच्छा नहीं है, ये इच्छा है पवित्र आत्मा की, जो उनका सच्चा अगुवा था, जिन्होंने अगुवाई की थी कि तुझे 40 दिन उपवास करके जंगल में रहना है, और 40 दिन तक इसलिए ताकि शैतान तुझे 40 दिन तक परखे। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यीशु के द्वारा किया जाने वाला प्रार्थना, यीशु के द्वारा किए जाने वाली उपवास उनके मन की इच्छा नहीं है,
पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने से वो है। प्लीज सलाम। कोई आराम नहीं है, कोई आराम का चीज नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है वहां पे, ना उसकी मम्मी है, ना उनके पापा है, ना उनके भाई है, ना कोई और लोग। लेकिन जब कोई नहीं है तो कौन वहां पर वास्तव में है? जिस आत्मा ने यीशु को अगुवाई किया। और जिस आत्मा ने यीशु की अगुवाई की, उस आत्मा की संगति, उस आत्मा से भरकर यीशु मसीह उपास प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं भाई बहनों, जीवन के अंदर में उपवास एक ऐसा अवस्था है ना, जिसको परमेश्वर की आत्मा चाहता है कि प्रत्येक यीशु मसीह के नजदीक पाया जाने वाला उसका बेटा और बेटी आत्मा के अगुवाई में से उपवास रहने वाले, है ना। और ऐसा भूख का अवस्था, ऐसा अकेलेपन की अवस्था यीशु मसीह है। और जब इनका उपवास खत्म होता है तो बाइबल में लिखा, वहीं पर कौन आया? इब्लिस आया, वही पुराना सर्प जिसने अदन की वाटिका में किसको भगाया था? हव्वा को। अब ये आया तो ये कैसे परख रहा है? ये बोलता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उस पत्थर को रोटी बना के खा ले। अब ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह की अवस्था को थोड़ा सा गंभीरता से समझिएगा। यीशु मसीह भूख में है, यीशु मसीह प्यास में है। यीशु मसीह को न केवल भूख लगी बल्कि बहुत जोरों की भूख लगी है। और 40 दिन के उपास प्रार्थना भी खत्म हुआ है जस्ट, और यीशु चाहते हैं कि वो कुछ खाएं, है ना। इस परिस्थिति में शैतान आके बोलता है, इस पत्थर को रोटी बना और इसको खा ले। अब यीशु का जवाब क्या था? मैं इस पत्थर को रोटी बना के नहीं खाऊंगा, ऐसा जवाब नहीं था। मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, ऐसा जवाब नहीं था। यीशु ने जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। इसका मतलब यीशु की अवस्था एक ऐसी अवस्था थी उस समय कि रोटी ना मिले तो शायद उस समय शरीर इतना कमजोर हो चुका था 40 दिन को उपास के चलते कि उनको कुछ भी हो सकता था। और मैं आपको बताऊं, साइंटिफिकली भी एक व्यक्ति 40 दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है। 40 दिन के बाद उसका शरीर जवाब दे देगा। एक ऐसे कमजोर अवस्था में जहां शरीर का पूरा वेट चला गया होगा, शरीर पूरा कमजोर हो गया होगा, शारीरिक रूप से पूरा वो कमजोर हो चुका है। लेकिन जिस शरीर को 40 दिन के उपवास के प्रार्थना में यीशु मसीह ने कमजोर किया, वास्तव में यीशु शरीर में तो कमजोर हुआ लेकिन आत्मा के सामर्थ्य में इतना बलवंत हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, कि शरीर कमजोरी में खाना चाहिए उस समय भी खाने से ज्यादा उसके अंदर में आत्मिक चीजों को बनाए रख करके उसमें बढ़ने की लालसा एकदम तीव्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर की मांग, शरीर का डिमांड, शरीर की जरूरत जो उस समय पर थी यीशु को, उस शरीर की इच्छा से ज्यादा यीशु ने प्राथमिकता किसको दिया? अपने आत्मिक जीवन को। मेरे भाई बहनों, याद रखिए, आप अगर आत्मिक हो, आप अपने शरीर की नहीं, आप अपने आत्मा की अगुवाई पर चलने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप आत्मिक हो तो आप शरीर में रहोगे जरूर, लेकिन चलोगे आत्मा में। आज हम में से कई लोग, मैं पिछले दिनों में कुछ दिन से प्रभु के पास अभी थोड़ा सा कुछ विषयों के लिए लेकर बैठा हूं। प्रभु की आत्मा ने एक बात मुझसे कुछ दिन पहले कहा था, शरीर को मरना जरूरी है, शरीर को कमजोर होना जरूरी है ताकि आत्मा बलवंत हो। शरीर का कमजोर होने का मतलब आपको शारीरिक रीति से डिहाइड्रेशन हो जाना, बीमार पड़ना, ये नहीं है। शरीर कमजोर होने का मतलब समझते हैं, शरीर की लालसा और अभिलाषा, उस शरीर की इच्छा को पूरी न करके हम आत्मा के अगुवाई में चलने वाली अवस्था में आए। और केवल वही एक अवस्था है जहां पर परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्गीय बातों को दे सकता है।
आपको मेरे भाई बहन इस वचन को आप कितनी बार पढ़े होंगे। आपको पता है यीशु मसीह ने जब शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए शैतान के मिलने वाली अगुवाइयों को इनकार किया, प्रेज द लॉर्ड, एक स्वर्गीय सामर्थ उसके पास आया। 4 अध्याय उसके वचन 11 में लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यह है डिवाइन हेल्पर्स, यह है डिवाइन ग्रेस, यह स्वर्ग से आने वाली सामर्थ, यह स्वर्ग से आने वाला मदद। क्योंकि यीशु जानता था यदि मैं इसकी अगुवाई में ये चीज करूंगा, मेरा सारा इच्छा जो परमेश्वर का पूरा करना है मेरे जीवन से, परमेश्वर का सारा इच्छा जो पूरा करना है मेरे जीवन से, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब यीशु ने दुष्ट की अगुवाइयों का इनकार किया जो शरीर की इच्छा से पैदा हो रहा था, तुरंत बाइबल कहती है अगले पल में जब शैतान गया, स्वर्गदूत यीशु मसीह के पास आए। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, आप स्वर्ग की ओर से सहायता तब तक नहीं पा सकते जब आत्मा में बलवंतों के शरीर को ना नहीं करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर की अगुवाई क्या है? थोड़ा सो जा। शरीर की अगुवाई क्या है? थोड़ा घूम ले। शरीर की अगुवाई क्या है? लापरवाही। शरीर की अगुवाई क्या है? लालसा विलासा। शरीर की अगुवाई क्या है? अपना मन का करो, अपने पेट के लिए, अपने मन के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी खुशी के लिए करो। लेकिन आत्मा की अगुवाई क्या है? परमेश्वर की इच्छा। हम में से कई लोग परमेश्वर का आत्मा से भरे होने के बावजूद भी अभी भी शरीर की अगुवाई से बाहर नहीं आ पाए। यही कारण है, पता है, कि हम में से कई लोग प्रभु की आवाज को आज तक सुन नहीं पाए, क्योंकि शरीर आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकता। हम में से कई विश्वासियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जीवन क्या है पता है? कि आज भी उनको अगुवाई लेने के लिए कोई दूसरे भविष्यवक्ता के पास जाना पड़ता है, दास दासियों के पास जाना पड़ता है। ये नौबत क्यों है पता है आपको? क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें, हमारी आत्मिक कान नहीं खुले। ये खुल क्यों नहीं पाया? क्योंकि अभी भी हम अपनी शारीरिक लड़ाई को हारे हुए हैं। गलातियों की पत्री जब आप 5 अध्याय पढ़ेंगे उसके 16 पद से तो वचन कहता है, शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा रखता है। हमने शरीर की बातों को, शरीर क्या बोलेगा आराम कर, शरीर क्या बोलेगा अपना काम कर, शरीर क्या बोलेगा अपने मन के हिसाब से चल, शरीर क्या बोलेगा छोड़ ना, अभी बहुत समय है तेरे पास, शरीर बोलेगा तू धीरे धीरे करना, वो वास्तव में आपके अंदर आत्मिक जिज्ञासा में बढ़ने नहीं देगा। और मैं आपको बताऊं मेरे भाई बहनों, शरीर की अगुवाई पर मन लगाने के चलते हम में से कई लोग प्रभु में होने के बाद भी उन आत्मिक आयामों को या आत्मिक स्तरों को, उन आत्मिक अगुवाइयों को, उस स्वर्ग से आने वाली सामर्थ को, उस स्वर्ग से आने वाला मस्सा और अभिषेक को अभी तक जीवन में अनुभव नहीं कर पाया। हालेलुया। एलिया जो प्रभु के आत्मा में चलने वाला था, प्रेज द लॉर्ड, वो वास्तव में परमेश्वर के द्वारा प्रबंध में जी रहा था। कौओं के द्वारा खिलाना ये मानव स्वभाव से जस्ट परे है। मनुष्य कभी ये नहीं सोच सकता कि कौवे लाकर आपको 3 टाइम भोजन कराएंगे। लेकिन एलिया जो प्रभु की अगुवाई में चलने वाला था, आत्मा में चलने वाला था, उसने स्वर्गीय प्रबंध देखा। कौओं के द्वारा वो खिलाया जा रहा है। सारपत नगर की विधवा के घर में उस मटके में और उस कुप्पी में तेल का प्रबंध के द्वारा खिलाया जा रहा है। कहने का मतलब उसके जीवन में जो भी दिया जा रहा है, उसके जीवन को जीने के लिए, बढ़ने के लिए, आगे काम करने के लिए, वो सारा मदद स्वर्ग से आ रहा है। कोई इंसान नहीं बोल सकता कि मैंने इसके लिए कुछ किया है। प्रेज द लॉर्ड। वो यही बोलेगा इस दास के चलते मैं आशीषित हूं। मैं बोलता हूं कौआ भी ये बात को सोचते होंगे। पता है कैसे? कौओं को थोड़ी पता है भाई कहां पर ही चिकन बना और कहां पर रोटी। परमेश्वर का आत्मा कौओं को भी अगुवाई करता होगा, इधर ही जाना, उस घर में ये बना है, उस घर में वो बना है। क्योंकि वो दिन रोज नॉर्मल दिन के समान दिन नहीं थे ना, काल के दिन थे।
सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर को पता है कि मेरा दास को कैसा खाना पसंद है बोल करके उसको जैसा पसंद है वैसे कौओं की अगुवाई करता रहा। मैं आपको बोलना क्या चाहता हूं भाई बहनों, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, हालेलुया, परमेश्वर आपको स्वर्गीय प्रबंध देना चाहता है, स्वर्गीय सहायता देना चाहता है, स्वर्गीय सामर्थ देना चाहता है, स्वर्गीय अगुवाई आपके जीवन को छुएगी। हालेलुया। आप परमेश्वर के दूतों को अपने जीवन में काम करते देखोगे, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ को बहते हुए देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप ये देखोगे कि कैसे परमेश्वर आपके लिए अपने पवित्र छिदे हुए हाथों को बढ़ा के रास्तों को खोल रहा है। लेकिन ये तभी होगा मेरे भाई और मेरे बहन, जब आप शरीर की अगुवाई को छोड़ करके अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के सामने पवित्र शुद्ध बनाकर ऐसा रखो कि परमेश्वर आपके लिए आपके जीवन के सामर्थ्य अगुवाई में चलने के चलते आपका जीवन में दरवाजा खोले और उस बात को कर सके। वो स्वर्गीय सहायता हम नहीं देख पाते। हालेलुया। पौलुस और सिलास जिस बंदीगिरी में थे, कोई दरोगा उनका गेट खोलने नहीं आया, कोई वकील उनका गेट खोलने नहीं आया, कोई जमानत कोई वकील वहां पे लड़ने के लिए नहीं आया कि बेगुनाह इनको छोड़ो। प्रभु ने अपने सामर्थ अपने दूत को भेजकर, एक भूकंप भेजकर प्रमाणित किया, ये मेरे दास और दासी है, ये मेरे दास है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक बात के लिए हृदय की गहराई से जोर देना चाहता हूं। हालेलुया। अपने शरीर को प्रभु के सामने रखे इन दिनों यीशु मसीह नासरी के नाम से हालेलुया कमजोर करिए। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र आत्मा का सुनते हुए आत्मा में चलने के लिए तैयार होइए, आत्मा में चलने के लिए तैयार हुई। एक स्वर्गीय सहायता आपके लिए आएगा। हालेलुया। जो आपके मार्गों को तैयार करेगा, जो आपके घर की अवस्था को बदलेगा। जहां पर आप इन दिनों बैठकर जीवन में सोच रहे होंगे मैं कैसे करूं, कैसे आगे बढ़ूं, स्वर्ग से आने वाला अगुवाई आपको लीड करेगा। एलीशा के चारों ओर का पहाड़ परमेश्वर के ज्योतिर्मय अग्नि में दूतों से भरा हुआ था। ये डिवाइन, ये स्वर्गीय सुरक्षा, स्वर्गीय सामर्थ स्वर्ग से भेजा गया था केवल एक दास के लिए जो उसकी अगुवाई पर चलता था। एक स्वर्गदूत नहीं था वहां पर, गिनती से भी ज्यादा थे, केवल इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आत्मा में चल रहा था। मैं यीशु के नाम में बात की घोषणा करता हूं, प्रेज द लॉर्ड। आप जैसे चलना शुरू करोगे, आप उन स्वर्गदूतों को काम करते हुए महसूस करोगे। आप अपने प्रार्थना के प्रभाव को आपके जीवन से निकलते हुए महसूस करोगे। आप देखोगे कि प्रभु की सामर्थ बहकर लोगों के जीवन को छू रही है, लोगों के जीवन पर काम कर रही है, लोगों के जीवन को बदल रही है, लोगों का जीवन में प्रभु का अभिषेक कार्य करेगा। आपकी प्रार्थना, आपका वचन, आपका जीवन, आपके काम, एक एक बातों के ऊपर में प्रभु अपना सामर्थ को भेजेगा। लेकिन उसके लिए एक ही बात जरूरी है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। दूसरे शब्दों में, मैं शरीर में हूं लेकिन शरीर के लिए नहीं जीऊंगा, मैं शरीर में होकर परमेश्वर के लिए आत्मा में जीऊंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज इस शाम के समय में थोड़ा आपके दिल में एक सवाल होना चाहिए, मैं शारीरिक जीवन जी रहा हूं या आत्मिक जीवन जी रहा हूं। ये देखिए, यीशु मसीह ने जब ये बात कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन, यहां पे वचन जो लिखा है वो रेमा वचन है। रेमा जो वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसको जरा सा हम अध्ययन करते हैं ना, मेरे साथ आप निकालिएगा व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 8 अध्याय, उसके 1 पद से मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां से ध्यान से जरा सुनिएगा। 8 अध्याय वचन 1 से, जो जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तू जीवित रहेगा। जीवित रहो और बढ़ते रहो, जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है
उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उस 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसीलिए ले आया कि तू उनकी वह तुझे नम्र बनाए। बहुत ध्यान समझिएगा, क्यों लाया जंगल से? ताकि तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं को पालन करेगा या नहीं। इसका मतलब क्या है? आज भी हम लोग, कई लोग अपने जीवन में कई स्ट्रगल, कई रुकावट, कई बंधन क्यों देखते हैं पता है? परमेश्वर ना उस समयों में जांचता है। जब आपके जीवन में कुछ बहुत जरूरत है, उस समय प्रभु देखेगा कि अपने जरूरत के लिए मेरे पास आता है या मेरे लिए मेरे पास आता है। अपने बीमारी में इसे अपने शरीर की चंगाई का चिंता है या फिर वास्तव में अपने आत्मिक जीवन की चिंता है। कमी घटी के समय में इसको वास्तव में कमी घटी में एक रिवाइवल का चिंता है, मतलब कमी घटी दूर करने का चिंता है, या फिर अपने आत्मिक जीवन की चिंता है। परमेश्वर आपको तरह तरह के दौर में ले जाएंगे और ये देखेंगे कि जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में इसका रुझान किस रीति से रहता है। परमेश्वर ने यही किया किनके सामने? इस्राएलियों के साथ में। फिर वचन में लिखा है, वचन 3, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तो तू और न तेरे पुरखा भी जानते थे वही तुझे खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यह वाक्य मुख से निकलता है वह उन ही से जीवित रहेगा। अब इस वचन का मतलब समझिएगा, इसका वचन क्या है, मतलब क्या है? यात्रा के समय में, आगे वचन 4 में लिखा है, 40 साल में न तो तेरे वस्त्र पुराने हुए, न तेरे तन से भी न गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन का विचार जैसा, यहां पे सब लिखा है। यहां पर तेरे कपड़े पुराने नहीं हुए, तेरे कपड़े खराब नहीं हुए, तेरे चप्पल नहीं घिसे, ऐसे करके बड़ी आशीष प्रभु ने दिन की यात्रा में। ये वचन को मेन कहने का पर्पस क्या था यहां पर जानते हैं? जो यीशु मसीह ने वहां कहा, एक ही कारण, परमेश्वर को परमेश्वर इसलिए मत मानो क्योंकि वो रोटी खिलाकर तुझे जिंदा रखा है। आज हम लोग के लिए पता है परमेश्वर की परमेश्वर क्यों है? क्योंकि वो मुझे रोटी देता है, क्योंकि वो मुझे चंगाई देता है, क्योंकि वो मेरे काम को सफल करता है, क्योंकि वो मेरे लिए प्रबंध करता है, इसलिए वो मेरा परमेश्वर है? नहीं, परमेश्वर ये सिखा रहा था, मैं तुझे मन्ना खिलाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, सब किया, इसलिए तू मुझे परमेश्वर मत जान। मैं तेरा परमेश्वर हूं और तेरा उद्धार करता हूं, इसलिए मैंने तेरे चमत्कार किया। तेरे लिए चमत्कार करने के चलते मैं परमेश्वर नहीं बनना चाहता। मैं परमेश्वर हूं जो तुझके वहां से छुड़ा कर ला के जीवन दी, और परमेश्वर देने वाला भी मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या बोल रहे थे? क्योंकि मैं जरूरत पूरा कर रहा हूं, मुझे परमेश्वर न मान, इसलिए मान, मैं परमेश्वर हूं, तुझसे प्रेम करता हूं, तुझे छुड़ाया, तुझे आशीष दिया, तेरे लिए हर बात मैं करूंगा। जब तू मुझे परमेश्वर मान के समझ जाएगा, मेरे वचनों को ग्रहण करना समझ जाएगा ना, ये व्यवस्था तेरे ही लिए, मेरी ओर से, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आज हम में से कई लोगों के लिए परमेश्वर परमेश्वर क्यों है जानते हैं? क्योंकि वो चंगाई देता है, क्योंकि वो प्रार्थनाओं को सुनकर छुटकारा देता है, क्योंकि वो उनके मनोरथों को पूरा करता है। अगर परमेश्वर ना करे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, 100 में से 70% लोग आज भी परमेश्वर को छोड़ देंगे। एक लंगड़ा व्यक्ति जो चर्च में बैठा है, उसको बोल दो कि एक तो बाबा जी वहां पर है, वो तुरंत चंगाई कर देता है पैर को। अगर वो उद्धार और परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानता, वो चर्च से निकल के उस बाबा जी के पास जाएगा। मेरे बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं? आज परमेश्वर इसलिए आपका परमेश्वर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो चंगाई दे रहा है, इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो आपको जीवन दे रहा, आपको जीवन में चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, आपके घर की कमी घटी पूरी कर रहा है। वो आपका परमेश्वर इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो वास्तव में इस योग्य है कि वो आपका परमेश्वर बने, क्योंकि उसने आपको जीवन देने के लिए अपने आप को, अपने पुत्र को कलवरी क्रूस पर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड।
और यीशु वही कह रहे थे, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा जीवित रहेगा। इसका मतलब जब एक व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण कर लेगा और उसके वचनों के अनुसार चलना शुरू करेगा, खाना नहीं रहेगा तब भी वो खाना के लिए रोएगा नहीं। उसको पता है मेरा परमेश्वर मुझे भूखा सोने नहीं देगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यही बात दाऊद ने कहा, जवान सिंहों को कमी और घटी तो होती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को कोई कमी घटी नहीं होगी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दुख में, निराशा में, कमी घटी में, भूखमरी में, का फेलियर में, कोई भी जगह में जब आप होकर गुजरोगे, क्योंकि परमेश्वर आपका परमेश्वर है और आप उसके चमत्कारों को देखकर नहीं जीते, परमेश्वर को देख के जीते हो। चमत्कार तुम्हारा पीछा अपने आप करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यही यीशु ने कहा, शरीर का इच्छा को परमेश्वर पूरा कर देगा, मुझे केवल जरूरत है किस बात का, मैं अपने पिता के वचन में बना रहूं। कि आप भी ये बोलो हालेलुया, अकाल भी है, कमी घटी अभी है, निराशा भी है, लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो निराशा को आशा में बदल देगा। और मैं घोषणा करता हूं, क्योंकि मैं आत्मा में चलने वाला हूं, मैं शरीर का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ बात को देख करके आत्मा की अगुवाई से बाहर नहीं आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ शमदाला रिखा माना जीबाला शब्द, इस बात को समझें। मैं आपको बताऊं घोषणा का सामर्थ्य क्या है। पिछले दिनों में प्रभु के सामने था, तो प्रभु की आत्मा ने मुझसे एक विषय पर बात किया। मैं भी आपको प्रचार कर रहा हूं ना, तो कई लोग बोलते हैं ना, वचन को रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। आप सभी ने सुना होगा। आपको पता है इसको रिसीव कैसे करते हैं? कैसे एक वचन किसी के जीवन को बदलता है? 4 स्टेप इसमें। यहां भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। एक प्रचार जो आप सुन रहे हैं, एक वचन जो आप पढ़ रहे हैं, एक भविष्यवाणी जो आप सुन रहे हैं, भविष्यवाणी, वचन या प्रचार या आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप जिस वचन को पढ़ते हैं उसमें फलवंत होने के 4 कदम हैं। मैं 4 कदम बताता हूं, सुनिए। सुनना पहला, दूसरा ग्रहण करना, उसे हृदय में ग्रहण करना, तीसरा घोषणा करना, और चौथा क्रिया करना। ये 4 कदम है जैसे आप वचन को रिसीव करते हो लाइफ में। मैं आज बोलता हूं कोई बांझ है तो, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस साल परमेश्वर आज बंद को खोलेगा। मैं ये बात बोलकर अपने घर से छाप कर ला के बोलने वाला कोई नहीं हूं। मैं इसी वचन से चिल्लाकर बोल रहा हूं, यहां पर जो वचन बाइबल में लिखा है वो बंद को खोलता है। तो यहां पर अगर कोई जिसका बच्चा नहीं है तो क्या करेगा पता है? उसे सुना, पहला कदम। दूसरा, हे प्रभु मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं, आमीन, मेरे साथ ऐसा हो, उसे ग्रहण किया। तीसरा, घोषणा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तू बांझों को कोख को खोलने वाला है और मैं बांझ हूं और मैं तैयार हूं इस चमत्कार के लिए। मैं अपनी आत्मा, देह और प्राण को तेरे हाथों में सौंपता हूं, इस बांझ पड़े कोख को सौंपता हूं या सौंपती हूं। यीशु नासरी के नाम में इसमें चमत्कार आ रहा है। यह घोषणा, धन्यवाद मैं रिसीव करने जा रही हूं उस बच्चे को जो तू दे रहा है। और चौथा पता क्या है? अब उसी वचन के अनुसार रोज दिन प्रार्थना, उपवास, प्रार्थना, उपवास, पवित्रताई का जीवन, आराधना का जीवन, विश्वास का जीवन, ये चीज करके क्या करते हैं पता है? आप प्रत्येक वचन को अपने जीवन में रिसीव करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हवा में नहीं बोल रहा, मैं बाइबल से प्रूव करता हूं आपको। पतरस नाव के किनारे रात भर मछली मार करके अपना जाल धो रहा था। पतरस वचन सुना, यीशु ने कहा मछली पकड़ने के लिए जाल ले डाल, उसने ग्रहण किया। हमने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ भी नहीं पकड़े, लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा, तेरे कहने से जाल डालूंगा। उससे पहले मन में ग्रहण कर लिया था कि यीशु जो बोलेगा करूंगा। तो पहले सुना, ग्रहण किया। तीसरा, घोषणा, तेरे कहने से जाल डालूंगा। इसका मतलब क्या किया? उसने घोषणा की, आई विल ओबे, आई डू दैट लॉर्ड, वट एवर यू विल से टू मी। आप जो बोलेंगे मैं मारूंगा।
वो मैं करूंगा, इस मतलब क्या मतलब था? मैं सहमत हूं उस चमत्कार के लिए जो तू मेरे लिए करने जा रहा है। हालेलुया। और चौथा, उसने जाल डाला, क्रिया किया, अगले ही पल में उसका नाव मछली से भरा हुआ था। यीशु ने जब ये बात कही, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा जीवित रहेगा। मेरे भाई, मेरे बहन, जब आप वचनों पे चलना शुरू करते हैं, आज्ञाकारिता में शुरू करते हैं, मैं आज आपको बताऊं, आज मनुष्यों में परमेश्वर से ज्यादा इंसानों का भय है। कलीसिया के पास्टर का भय है, पास्टिंग का भय है, भविष्यवक्तिन और भविष्यवक्ता का भय है। भविष्यवक्ता को देख लेना तो प्रभु जी मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को प्रकट मत करना, ऐसा प्रार्थना करते हैं। तो मैं आज आपको खुले चुनौती पूछता हूं, आप जितना अपने पास्टर पास्टिंग से डरते हो, भविष्यवक्ताओं से डरते हो, उतना प्रभु से डरते हो? कोई मेरे को हाथ खड़ा कर दे, बता रहा हूं, मैं ताली बजा कर धन्यवाद करूंगा परमेश्वर को। 100 में से 99% लोग आज भी ना परमेश्वर से ज्यादा इंसानों को डरते हैं। कोई अपने पत्नी से डर रहा है, अरे वो जान जाएंगे तो क्या बोलेगी, पति से डर रहा है। कोई अपने माँ बाप से डर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, प्रभु से भय नहीं है। लिटरली आप इसको बैठ के सोचो रात को। मैं आपको होमवर्क देता हूं, चलो आप कितना प्रभु से डरते हो मेरे को दिखाओ। कितना डरते हो मेरे को दिखाओ। एक भविष्यवक्ता आपके चर्च में आ जाए ना, उस दिन चर्च में जाने से पहले आप पश्चाताप करके जाओगे, ये बोल के कि प्रभु मेरी गलती को क्षमा करना। क्यों? आपको डर है कहीं वो भविष्यवक्ता मेरा जीवन को कोई बात को खोल ना दे। और ये एक बता रहा हूं, सच में मैं बता रहा हूं, हम मसीहों का सबसे कड़वा सच्चाई है। एक ऐसी कड़वा सच जो शायद नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का भय मानिए, अपने बोली के समय में, अपने चाल चलन के समय में, अपने मेहनत के समय में, कि कोई 2 आंखें हैं जो मुझको देख रही है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक 2 कान है जो मेरे को बराबर सुन रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हाल 2 हाथ है जिसका पूरा सुरक्षा 24 घंटा मेरे जीवन में बना हुआ है। भय मानिए। सुलेमान ने कहा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जिस दिन प्रभु से डरना शुरू करोगे ना, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी, तुमको समझ आएगा कि क्या सही और क्या गलत है और क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपको पता है, यहोवा का भय ही यूसुफ को एक छोटे से एक पिता का बेटा से प्रधानमंत्री के पद तक लेके गया। पवित्र आत्मा को उसको कोच नहीं रहा था, पवित्र आत्मा को डंडा नहीं लगा रहा था, ये गलती मत करना ना, कभी नहीं करेगा आत्मा। मैं आपको लिख के देता हूं, आप साबित करो, कभी नहीं करेगा आत्मा। लेकिन यहोवा का भय, मैं पवित्रताई का सौदा नहीं करूंगा। उस पद के लिए नहीं, उस परमेश्वर के प्रेम के लिए जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके सामने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आई विल लिव होली लाइफ, नॉट फॉर ब्लेसिंग्स, आशीषों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। यीशु कहते हैं, परमेश्वर के लोग रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेंगे। हम भी उसके वचनों के द्वारा जीवित रहें। आज जब कोई कमी घटी है, बाइबल पढ़िए, वचन को पढ़िए। आपके जो हालात हैं उसके लिए वचन को मांगिए, पिता से वचन को पाइए और वचन का घोषणा कीजिए। हालेलुया। यीशु के नाम में उस बीमारी पर, उस लड़ाई झगड़ों पर, उस रुकावटों पर, उस परेशानियों पर, उस बंधनों पर, हालेलुया, उस वचन के द्वारा, हालेलुया बोलिए, उस वचन के तलवार से काटिए यीशु के नाम में। हालेलुया, ओ हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मैं नहीं समझता कि कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, लेकिन जब आप आत्मा में रहोगे ना, मैं आपको सच बताऊं, आप हर बात को यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में कंट्रोल करोगे, वचन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसी के द्वारा चलाए नहीं जाते, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो चीजों के नियंत्रण करने वाले हो जाते हैं, यीशु के नाम से। हालेलुया। ये परमेश्वर की अद्भुत महिमा है। हम आज कैसे जीवन जीना सीख रहे हैं? परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में या फिर अपने शरीर की अगुवाई में? शरीर बोलेगा तू खा ले यार, है? शरीर बोलेगा अरे क्या उपवास करेगा, अभी बाद में रख लेना, अगले सप्ताह रख लेना, छुट्टी मिलेगा तब रख लेना, अभी टाइम थोड़ी है। शैतान का आप आज उपवास रहिए, उसी दिन घर में बहुत टेस्टी खाना बनने वाला है। उपवास के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए बाद में पढ़ लेना।
बाइबल पढ़ने बैठे, 2 वचन पढ़े, तीसरे में अरे कोई बुला लिया। मेरे भाई बहनों, रोकिए अपने आप को, रोकिए। मैं सच बता रहा हूं, बहुत अर्जेंट है, प्लीज। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा आपको इन दिनों आत्मा में आने के बंधन करे यीशु के नाम से। यीशु भूख में भी रह के शरीर का नहीं सुने, आत्मा का सुने। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे।